हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आएंगे इंट्यूबेशन आर्टिकल के बारे में, इंट्यूबेशन इक्विपमेंट के बारे में कि कौन कौन सा इक्विपमेंट और आर्टिकल लगता है। सबसे पहले हम जान लें इंट्यूबेशन होता क्या है। देखिए, जो इंट्यूबेशन होता है एक प्रकार का हमारा मेडिकल प्रोसीजर होता है। इसमें करते क्या है, एक ईटी ट्यूब डालते हैं विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज को, और पेशेंट को आर्टिफिशियली हम ब्रीथिंग कराते हैं। तो इंट्यूबेशन जो है कब कब यूज करते हैं, जब पेशेंट सांस नहीं ले पाता या पेशेंट को जनरल शीशे देना है, तो उस कंडीशन में इंट्यूबेशन की नीड होती है। तो सबसे पहले हम जान लें इसमें क्या क्या इक्विपमेंट है। ये हमारा इंट्यूबेशन ट्रे है, इसमें इंट्यूबेशन आर्टिकल है। सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है एटी ट्यूब। एटी ट्यूब होती है, अलग अलग पेशेंट में अलग अलग होती है। अगर मेल एडल्ट पेशेंट है तो उसमें 7 नंबर 7.5 नंबर यूज करेंगे। फीमेल पेशेंट है एडल्ट तो हम 6.5 नंबर और 7 नंबर यूज करेंगे। ये हो गया हमारा ईटी ट्यूब। ये जो ट्यूब होती है माउथ नजर थ्रोट दोनों यूज करते हैं। और यहाँ हमें ट्रैकिया करेंगे पॉइंट के 2 से 3 सेंटीमीटर अबव हम इस ईटी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट जितने भी हमारे आर्टिकल हैं इसके बारे में जान लेते हैं, प्रोसीजर लास्ट में हम आपको बताएंगे। ये हो गया हमारा ईटी ट्यूब। ये हमारा लैरिंगोस्कोप, ये इसका हैंडल वाला पार्ट है, ये इसका ब्लेड वाला पार्ट है। इसका ब्लेड भी साइज में आता है, 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर साइज का भी आता है। 2 टाइप्स का होता है। ये हमारा कर्व है और ये एडल्ट में यूज होता है। जो हमारा स्ट्रेट होता है इसका ब्लेड वाला पार्ट, वो चाइल्ड या पीडियाट्रिक में यूज होता है। इसको अगर स्ट्रेट करेंगे तो इसमें लाइट जलेगी। और इसको जो है माउथ में हम लेफ्ट हैंड से इंसर्ट करते हैं, फिर ईटी ट्यूब डालते हैं। वो प्रोसीजर है, इसको हम अलग बताएंगे। ये इसका ब्लेड है पूरा। ये हमारा गुडल एयरवे, इसका जो यूज क्या होता है सबसे पहले हम ये जान लें। एपिलेप्टिक पेशेंट है या टंग फॉल हो रही है, उसमें यूज करते हैं टंग फॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब ईटी ट्यूब डाल देते हैं उसके बाद हम इसको भी डाल देते हैं टंग के ऊपर से, ताकि टंग फॉल अंदर को ना हो, टंग फॉल ना हो, उसमें हम यूज करते हैं। और इसके थ्रू हम सक्शनिंग भी करते हैं। ये हो गया हमारा गुडल एयरवे या ओरोफेरेंजियल एयरवे। उसके बाद ये हमारा लॉक्स 2% जेली, जो हमारी ईटी ट्यूब होती है, इसका जो टिप वाला पार्ट होता है यहाँ पर हम थोड़ा जेली लगाते हैं ताकि इजीली हमारा इंसर्ट हो जाए। ये हमारा जेली, इसका भी यूज होता है इंट्यूबेशन में। उसके बाद ये है हमारा बूजी। क्या है हमारी बूजी? इसका यूज कब होता है कि जैसे प्रॉपर वोकल कार्ड नहीं दिखाई देता है, ईटी ट्यूब प्रॉपर नहीं जाती है, तो उसमें क्या करते हैं, इस बूजी को हम इंसर्ट करते हैं। फिर इस बूजी के अंदर से हम ईटी ट्यूब पर डालते हैं, फिर इसको निकाल देते हैं। इसका ही यूजेज है। ये हो गया हमारा बूजी। उसके बाद सिरिंज भी यूज होती है हमारी 5 ml या 10 ml। क्या करते हैं, जो हमारा ईटी ट्यूब में जो हमारी कप होती है, इंसर्ट होने के बाद कप को हम इन्फ्लेट करते हैं ताकि ईटी ट्यूब हमारी फिक्स हो जाए इस सिरिंज से एयर के थ्रू। उसके बाद ये हमारा फिक्सेटर है। ईटी ट्यूब हमारी इंसर्ट हो जाती है, प्रॉपर इंट्यूबेशन हो जाता है, तब हम ईटी ट्यूब को फिक्स करते हैं इस फिक्सर से। उसके बाद ये हमारा मैजिक पॉट्स है, इसको हम चाइल्ड वगैरह में यूज करते हैं। उसके बाद कोई अगर फॉरेन बॉडी अंदर चली जाती है उसके बाद भी हम इससे पकड़ के हम निकाल लेते हैं, इसका ये यूजेज होता है। उसके बाद मेन तो हमारा ग्लव्स है। ये हमारा ग्लव्स है, जो भी डॉक्टर या एनेस्थेटिक रहेंगे अपने बॉडी ग्लव्स पहन लेंगे, जिसका हम बिना ग्लव्स के वगैरह नहीं करते हैं, तो ग्लव्स भी ज़रूरी है पहनने के लिए। उसके बाद ये हमारा ग्लव्स भी है। और इंट्यूबेशन में और ज़्यादा कुछ नहीं लगता, बस मेनली यही लगता है। अगर आपको जनरल शीशे के बारे में जानना है डिटेल्स में, तो हमारे चैनल पे जनरल शीशे का वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड किया है, आप लोगों को बताया है। आप लोग देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा ये इंट्यूबेशन कब और कैसे करते हैं, पूरा हमने स्टेप वाइज बताया है। अब बात करते हैं कि इंट्यूबेशन का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हम ये जान लें। देखिए, प्रोसीजर मान लो अगर पेशेंट को जनरल शीशे देना है, जीए देना है, तो सबसे पहले हमें प्री मेडिकेशन करना पड़ता है। प्री मेडिकेशन करने के बाद अब हमें क्या करना है, इंट्यूबेशन करना है। सेकंड स्टेप हमारा होता है इंट्यूबेशन। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट को हम अनकॉन्शियस कर देंगे, एक एनेस्थेटिक ड्रग दे देंगे, सेडेटिव ड्रग दे देंगे, जिसे हम प्रोपोफॉल बोलते हैं। प्रोपोफॉल दे देंगे, पेशेंट क्या होगा, एकदम अनकॉन्शियस हो जाएगा, पेशेंट सीडेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक हम शॉर्ट मसल रिलैक्सेंट दे देंगे ताकि हमारे जो शॉर्ट मसल्स हैं, ट्रैकियल मसल्स हैं, ये सब रिलैक्स हो जाएं। उसमें हम सक्शन कूलिंग इंजेक्शन देते हैं। तो अब इसको देने के बाद क्या करेंगे, अब पेशेंट को हम थोड़ा ऑक्सीजन दे देंगे 100% 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम इंट्यूबेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस लैरिंगोस्कोप से लेफ्ट हैंड से हम माउथ के अंदर डालेंगे। तो उसमें हम क्या देखेंगे, वोकल कार्ड को विजुलाइज करेंगे, वोकल कार्ड को देखेंगे। उसके बाद हम इस ईटी ट्यूब को यहाँ थोड़ा जेल लगा के उसके बाद ईटी ट्यूब को डालेंगे, जो वोकल कार्ड हमें दिखाई देगा।
जब प्रॉपर नीटी ट्यूब डाल देंगे उसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें जो भी हमारा वेंटिलेटर रहेगा, जो भी कनेक्टर रहेगा ऑक्सीजन वाला, उसे हम कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, जब हम देख लेंगे कि हाँ प्रॉपर हमारी जा चुकी है, प्रॉपर हमारा जो मतलब से इन्फ्लेट डिफ्लेट हो रहा है, प्रॉपर चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे इस जो हमारा एडाप्टर वाला पार्ट है, यहाँ से हम फिक्स कर देंगे। फिक्स कर देंगे उसके बाद क्या करेंगे हम, इस इससे फिक्स करने का मतलब कि ये कफ हमारा फिक्स हो जाए, ट्यूब फिक्स हो जाएगी अंदर। उसके बाद इससे हम फिक्सर से ई ट्यूब को बाहर से फिक्स कर देंगे। उसके बाद अगर हमें नीड होती है कि पेशेंट एपिलेप्टिक कर सकता है, मतलब एपिलेप्टिक पेशेंट है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक गुडल एयर यूज करते हैं। ये हमारा गुडल एयर डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम पेशेंट को एक्सट्यूबेट करेंगे उसमें सक्शनिंग में हेल्प करता है और टर्म को भी प्रोटेक्ट करता है। तो मेनली यही हमारा इंट्यूबेशन का प्रोसीजर होता है। बाकी अगर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होता है, प्रॉपर ट्यूब मिल जाती है, तो हम आईजेल वगैरह भी यूज करते हैं, या बूजी डाल के तो हम यूज़ करते हैं। तो यही इसका एक प्रोसीजर होता है इंट्यूबेशन का। अगर आपको डिटेल्स में जाना है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, आपको पूरा इंट्यूबेशन डिटेल्स में मिल जाएगा। ये हो गया हमारा जनरल एनेस्थीसिया में जो इंट्यूबेशन हम यूज करते हैं। जरूरी नहीं है जनरल एनेस्थीसिया में, जनरल एनेस्थीसिया तो यूज करते हैं क्योंकि इंट्यूबेशन करते हैं, पेशेंट अनकॉन्शियस होता है। उसके बाद इमरजेंसी कंडीशन हो, पेशेंट प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहा हो, तो उस कंडीशन में भी हमें इंट्यूबेशन की नीड होती है। तो ये हो गया हमारा पूरा इंट्यूबेशन ट्रीट। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेडिकल से रिलेटेड हर एक नॉलेज हमारे इस चैनल पर दी जाती है और हम आपको बताते हैं प्रैक्टिकली। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर।